हेल्दी टीथ बच्चों की ओवरऑल हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इट नॉट ओनली हेल्प्स योर चाइल्ड टू ईट एंड स्पीक बट इट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल कॉन्फिडेंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों में। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द मॉमीशियस। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ कि छोटे बच्चों के दांतों का आप कैसे ख्याल रख सकते हैं। ये पूरी वीडियो बेबी केयर से रिलेटेड होने वाली है, तो अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी रिलेटेड जो भी वीडियोज़ होती है बेबी केयर, मॉम केयर, वो सभी के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत छोटे होते हैं जब बच्चों के प्राइमरी टीथ निकलते हैं, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस टाइम पे पेरेंट्स की ही होती है बच्चों के दांतों का ख्याल रखने के लिए, क्योंकि बच्चे इतने छोटे हैं उस टाइम पर अपने दांतों की केयर वो खुद से नहीं कर सकते। सो एज अ पेरेंट क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए जिससे कि बच्चों के जो टीथ है वो हेल्दी रह सके, यही सब इस वीडियो में मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। कई बार ना एज अ पेरेंट्स हम लोग को ये समझ में नहीं आता कि बच्चों के दांतों का आप कब से ख्याल रखें, जब बच्चों का फर्स्ट टीथ निकलता है तब से, या फिर जब बच्चों के सारे दांत आ जाते हैं तब। तो मेरे अकॉर्डिंग जब बच्चों का फर्स्ट टीथ इरप्ट होता है, फर्स्ट प्राइमरी टीथ जब बच्चों का इरप्ट होता है, चाहे वो 4th मंथ में हो, 5th में हो, 6th में हो, 7th में हो, कभी भी हो, तब से ही आपको अपने बच्चों की ओरल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी जल्दी आप बच्चों की ओरल हाइजीन आप मेंटेन करेंगे, उनके एक रूटीन में ये चीज़ लाएंगे ना, बच्चों को भी डेंटल केयर की एक हैबिट समझ में आएगी, डेंटल केयर का मतलब समझ में आएगा। जितना जल्दी बच्चों की आप ये हैबिट डेवलप कराएंगे ना, बच्चा भी उतनी ही जल्दी इस चीज़ को अपने रूटीन में ला पाएगा। तो ये बहुत ही अर्ली एज से करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो प्राइमरी टीथ होता है वो जनरली 6 मंथ के अराउंड इरप्ट हो जाता है, बट एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट। किसी किसी के 12th मंथ में भी फर्स्ट टीथ आता है, सो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। बट 3 ईयर्स तक, जब बच्चा 3 साल का हो जाता है, तो तब तक बच्चों के 20 प्राइमरी टीथ निकल आते हैं, मतलब 20 प्राइमरी टीथ बच्चों के इरप्ट हो जाते हैं। सो ये नहीं सोचे कि ये प्राइमरी टीथ हैं, ये तो 5 या 6 साल का जब बच्चा होगा तो उस टाइम पे ये निकल जाएंगे, टूट जाएंगे और हम इनकी केयर नहीं करें। नहीं, स्टार्टिंग के जो 3 इयर्स होते हैं ना बच्चों के, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन्हीं 3 साल में बच्चा बोलना भी सीखता है, बच्चा खेलना भी सीखता है, बच्चा सोशलाइज होना भी सीखता है, बच्चे का कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप होता है, बच्चा प्ले स्कूल भी जाने लग जाता है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों के आप टीथ का ख्याल रखें, जिससे कि बच्चों को कभी भी अपना जो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो लैक नहीं हो, वो प्रॉपर तरीके से सोशलाइज हो, वो स्माइल करें, वो अच्छी तरीके से खाना खाएं, अच्छी तरीके से, मतलब जो भी वो खाना खा रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट हो, एंड बच्चा प्रॉपर तरीके से बोल पाए। तो पहले मैं बात करूंगी कि अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है तो आप उन बच्चों को, आप बच्चों की टीथ की आप कैसे केयर कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि आप बच्चों के गम्स को अपनी जो क्लीन फिंगर से भी आप सिंपली भी आप गम्स की मसाज कर सकते हैं, जैसे आपने क्लीन फिंगर करी और सिंपल आप बच्चों के गम्स को क्लीन कर रहे हैं। जब बच्चा 3 मंथ्स का होता है ना, तब से आप ये जो प्रोसेस होता है बच्चों के गम्स को क्लीन करने का, वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर बहुत ही आप बिल्कुल 1 या 2 मंथ में आप नहीं करना चाहते, बट 3 मंथ प्लस जो बच्चे होते हैं उनको आप ईजिली आप गम्स में मसाज कर सकते हैं। ये जो टाइम होता है, ये टीथिंग का भी प्रोसेस चल रहा होता है, बच्चे वैसे भी बहुत इरिटेट हो रहे होते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि अगर आप बच्चों के गम्स में मसाज करते हैं। या आप आइस वाटर से भी कर सकते हैं, आप सिंपल फिंगर से भी कर सकते हैं, और एक सॉफ्ट क्लॉथ भी आप ले सकते हैं, उसको आप अच्छे से क्लीन करके, गीला करके, और बच्चों के गम्स को मसाज करें। अनदर थिंग इज़ कि जब आपके बच्चे का फर्स्ट टीथ इरप्ट हो जाता है, उसके बाद आप फिंगर ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत ही ईजी तरीका है बच्चों के गम्स को क्लीन करने का। फिंगर ब्रश बहुत ही सॉफ्ट आते हैं, अगर वो सॉफ्ट नहीं है तो थोड़ा सा आप जो फिंगर ब्रश जो होते हैं ना, उनको आप हल्का सा वार्म वाटर में डिप करें, उससे ना और ज़्यादा वो सॉफ्ट हो जाता है, और उसके बाद आप बच्चों के गम्स को क्लीन कर सकते हैं। एक और चीज़ जो आपने देखी होगी कि जब आप बच्चों को रात को सुलाते हैं, स्पेशली जब बच्चा लॉन्ग नैप लेता है, उस टाइम पर डायरेक्टली आप फीड करा के बच्चों को सुलाने के लिए मत ले जाएं, क्योंकि उससे भी बच्चों के जो गम्स होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा गंदे रहते हैं। रात को सुलाने से पहले आप बच्चों के गम्स को ज़रूर क्लीन करें। स्पेशली अगर आप बच्चों को बॉटल फीड करा रहे हैं, टॉप फीड करा रहे हैं, तो डायरेक्टली फीड करा के आप बच्चों को नहीं सुलाएं, क्योंकि इससे बच्चों के जो गम्स होते हैं उसमें कैविटी होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। जो हम बच्चों को फॉर्मूला देते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा थिक होता है। आप ये नोटिस करेंगे कि एज़ कम्पेयर टू ब्रेस्ट मिल्क जो हमारा फॉर्मूला होता है ना,
काफ़ी ज़्यादा थिक होता है। कई बार आप जब बॉटल में उसको मिक्स करते हैं तो उसमें ना लम्प्स भी रह जाते हैं। अगर आपने अच्छी तरीके से बच्चों का फॉर्मूला नहीं बनाया है तो उसमें लम्प्स भी रह जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को जो मुंह होता है ना, जो गम्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहते हैं, बहुत ही गंदे रहते हैं। तो अगर आप बॉटल फीड करा रहे हैं तब तो आपको बच्चों के गम्स को क्लीन ज़रूर करना चाहिए। मैं तो ये बोलूँगी कि दिन में, पूरे दिन में आप जब भी बच्चों को बॉटल फीड कराते हैं उसके 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद आप बच्चों के गम्स को ज़रूर क्लीन करें। इससे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखेंगे। अब अगर आपके बच्चों को हैबिट है कि वो बॉटल लेकर ही सोते हैं, कई बार अब बच्चे होते हैं ना 1 साल तक के कि भाई वो बॉटल लेते लेते ही सो जाते हैं, बॉटल उनको चाहिए ही चाहिए वरना उनको नींद नहीं आती है। और अगर आप बॉटल लेंगे उनसे और उसके बाद गम्स उनको क्लीन करेंगे तो बच्चों की नींद ख़राब हो जाती है। अब अगर आपके बच्चे इस टाइप के हैं तो आप क्या करें कि सोने से पहले बच्चों को वाटर ऑफ़र कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है बच्चों के माउथ को क्लीन करने का। तो आप वाटर दीजिए और वाटर बॉटल में ही दीजिए, जिससे कि बच्चों को ऐसा भी रहे कि बच्चा बॉटल ले रखा है और बच्चा प्रॉपर तरीके से सो भी जाए। अगर आपका बच्चा 1 से 2 साल के बीच में है तो इस टाइम पर आप बच्चों के दांतों का कैसे केयर कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो कि एक विज़िट आप डेंटिस्ट पे ज़रूर करें, जिससे कि बच्चों के टीथ का आपको एक बेटर आइडिया हो सके। क्योंकि ना बच्चे इस एज में होते हैं ना कि खुद से मुंह खोल के वो आपको नहीं दिखाएंगे। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जैसे अभी अर्थ भी 1.5 साल का है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर मैं देखना भी चाहूँगी ना उसका कोई टीथ की पीछे का कहीं कोई कैविटी तो नहीं है मुँह में, तो वो नहीं खोलते हैं। तो कोशिश करें एक आप डेंटिस्ट विज़िट ज़रूर करें, चाहे वो 6 मंथ में आप एक बार भी कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छा आइडिया इससे मिल जाएगा। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं इस टाइम पर वो है कि बच्चों को आप 2 टाइम तो इस टाइम पर ब्रश आपको कराना ही चाहिए, मॉर्निंग और नाइट में। आप एक हैबिट डाल दें बच्चों की ब्रश कराने की, चाहे आप इस टाइम पे फिंगर ब्रश भी कर रहे हैं तो वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। अनदर थिंग इज़ कि अगर आपके बच्चे बॉटल्स अभी भी पीते हैं, सूथर, पेसिफायर, ये जो भी अगर चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि इस टाइम पे वो सब बंद कर दें। ये सब चीज़ें जितनी भी है ना, मतलब ये बॉटल्स हैं, पेसिफायर, सूथर, ये भी एक तरीका है बच्चों के जो गम्स होते हैं ना उनमें कैविटी आने का। क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप प्रॉपर तरीके से अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से इन सबको वॉश नहीं कर रहे हैं, तो इससे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो कोशिश करें इस टाइम पे बच्चों को आप कप्स इंट्रोड्यूस कर दें। कोई भी आप ड्रिंक बच्चों को दे रहे हैं, चाहे आप दूध दे रहे हैं, जूसेस दे रहे हैं या फिर आप वाटर दे रहे हैं, तो आप कप से ऑफ़र करें। बॉटल्स वगैरह कोशिश करें कि इस टाइम पर पूरी तरीके से बंद ही कर दें। मैं बात करूँगी 2 to 4 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनका टीथ का आप कैसे केयर कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे 2 to 4 ईयर्स में आते हैं तो फर्स्ट थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है वो है उनकी डाइट। ये एक एज ग्रुप जो होता है, ये वो एज ग्रुप है जिस टाइम पर बच्चे जो होते हैं वो खुद से चॉकलेट, कैंडी, टॉफ़ी ये सब खाने लग जाते हैं। वो आप पे डिपेंड नहीं रहते किसी भी चीज़ के लिए, वो फ्रिज खोल कर खुद से चीज़ें निकालना सीख जाते हैं। घर पे चॉकलेट्स रखना, कैंडीज़ रखना इज़ रियली अ बैड आइडिया अगर आपके बच्चे 2 से 4 साल के बीच में हैं। क्योंकि इस टाइम पे ना बच्चों को बिल्कुल भी समझ नहीं होती कि उनको कितना खाना है, ये खाने से उनको कुछ कैविटी हो सकती है, उनको कोई परवाह नहीं होती और वो कुछ भी इस टाइम पे खा लेते हैं। और डेफिनेटली अगर चॉकलेट्स, कैंडी रखी होंगी तो बच्चा उसी में ही हाथ मारता है। रेगुलर डाइट से चॉकलेट, कैंडी ये सब बिल्कुल कट कर दें। ओकेजनल आप ये चीज़ें बच्चों को दे सकते हैं, बट अगर आप रेगुलर बेसिस में ये चीज़ें दे रहे हैं ना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है बच्चों के दांतों के लिए स्पेशली। एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है डाइट में वो ये है कि बच्चों को कैंड जूसेस आप कम से कम दें, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा शुगर इंटेक काफ़ी ज़्यादा होता है। तो बच्चों को आप पूरी कोशिश करें कि फ्रेश जूसेस दें। अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है तो बात आपकी अलग है, बट आपको बच्चों को फ्रेश जूसेस ही देने चाहिए। नेक्स्टली इस टाइम पे फ्लोराइड टूथपेस्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। येस, जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो मार्केट में बहुत सारे फ्लोराइड टूथपेस्ट होते हैं, आप अपने पीडियाट्रिशियन से वो लिखवा सकते हैं। वो टूथपेस्ट आप बच्चों को देना स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब उससे आप बच्चों को ब्रश कराना स्टार्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ जो कि मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ वो ये है कि हम लोग ना सेम स्पून शेयर करते हैं बच्चों के साथ, तो ये भी आप नहीं करें। कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली बिल्कुल भी नहीं आपको ये करना है, क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि कई बार आपके स्पून से भी बच्चों को इन्फेक्शन हो सकता है, तो ये भी आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है। ट्वाइस अ डे 2 मिनट ईच टाइम, ये चीज़ आप बच्चों को सिखाएं कि बच्चे 2 टाइम ब्रश करें और 2 मिनट्स एवरी टाइम वो ब्रश करें, इतना सफिशिएंट है। तो ये आप बच्चों को सिखाएं ज़रूर। अब हमारा जो फर्स्ट चाइल्ड अथर्व है वो भी नेक्स्ट मंथ ना 5 ईयर्स का कंप्लीट हो जाएगा। तो
इस एज मतलब 5+ के जो बच्चे होते हैं जनरली उनको क्या होता है कि आइडिया होता है कि उनको कितनी चॉकलेट खानी है। अगर वो पूरी चॉकलेट खा लेंगे तो उनके जो टीथ है उसमें कैविटी हो जाएगी, तो थोड़ी कॉन्शियसनेस बच्चों के अंदर आ जाती है। बट 2 to 4 ईयर्स का जो ये पीरियड होता है ना, इसमें बच्चे बहुत ही ज़्यादा नॉटी होते हैं। सो इस एज ग्रुप के बच्चों को आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब कई बार ना बच्चों का ब्रशिंग में इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता। आपके बच्चे 2+ हैं बट इंस्टेड वो ब्रशिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। सो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप सेम टाइम में ब्रश करें तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। सेम टाइम पे ब्रश करें और आप डिफरेंट फेसेस बनाएं, डांस करें। बहुत सारी राइम्स आपको मिल जाएंगी, कोकोमेलन की हैं, बहुत सारी राइम्स हैं ब्रशिंग से रिलेटेड, जिससे कि बच्चे मोटिवेट होते हैं। बच्चे इसको एक एक्टिविटी की तरह करते हैं, उनको ऐसा नहीं लगेगा बर्डन कि हमें ब्रश करना है, नहीं, वो इसको एक फन एक्टिविटी की तरह कर सकते हैं। सो ये सब चीज़ें आप फॉलो करें तो डेफिनेटली बच्चा ब्रशिंग में इंटरेस्ट दिखाता ही है। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो ने आपको थोड़ी बहुत हेल्प करी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।